Assalamu alaikum Iqbalian. We are here for science lecture class 8th. It is our 11th lecture on science and our topic is application of the biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी जो है हमने इसकी एप्लीकेशन, इसका इतलाक़ किन किन चीज़ों पर होता है और इससे क्या फ़ायदा हासिल किया जाता है, आज का ये टॉपिक है हमारा और हमने इसको डिस्कस करना है. Four main measures areas in which biotechnology techniques are applied, including agriculture, food production and preservation, health, and environment. These are the four major areas in which application of the biotechnology को हमने डिस्कस करना है. और सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने कल्चर लिखा है, ज़राअत जिसे कहते हैं. अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हाई यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा, जो फसल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. वीड किलिंग केमिकल्स. अब सावज़र जब हम जो है क्रॉप्स की ज़्यादा मकदार चाहेंगे तो हमें ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो वीड, जो उसमें जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि वो जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएं और उससे जो है क्या हो कि जो पैदावार है फसल की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. इसके अलावा इंसेक्ट्स जो है, तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है इंसेक्ट्स किलिंग केमिकल्स. तो जो फसलों को नुकसान देते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, तो उनको किल करने के लिए भी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क ना आए फसल की. यूज़ ऑफ द वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस. जड़ी बूटियाँ मारने वाले अद्वियात का इस्तेमाल और जो है पेस्ट, कीड़े मकोड़े मारने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं हम. और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स. इट मीन्स के क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम ऐसा जो है इनको जो है वीड रेजिस्टेंस एंड जो है पेस्ट जो है रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंट जो है हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं या बीज हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है इनको बेहतर बनाया जा सकता है या ये बीज वगैरह तैयार किए जा सकते हैं. अब इनमें कौन सी जो है एग्जांपल्स हैं जिनको जो है जीन्स के ज़रिए उनकी बेहतर जो है उनके बीज बनाए जा सकते हैं. तो कॉर्न है, वीट है, राइस है, कैनोला है, पोटैटो है और कॉटन है एंड सोयाबीन. ये ऐसी फसलें हैं जिन पर जिनके बीज जो है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अच्छे से अच्छे बनाए जा सकते हैं. अब अमूमन जो है द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड जो की जाती हैं, उनमें मैंने ये नाम लिया, कॉर्न का लिया, वीट का, राइस का, कैनोला का, जो है पोटैटो का, सोयाबीन का और कॉटन का. तो इस तरह जो है इनकी पैदावार या जो आप कह सकते हैं कि ऐसे जो है सीड्स जो है इनके जो है बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं जिनसे जो है इनमें जो हमला है पेस्टिसाइड्स का या जो है वीड जो जड़ी बूटियाँ इनमें उगाती हैं वो कम से कम उगती हैं और इस तरह क्वालिटी एंड आल्सो क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स इंक्रीज़ होती है. अब कुछ चीज़ें और भी इस पर असरअंदाज होती है, जैसे ड्राउट है, खुश्क साली कहते हैं, एंड एक्सेसिव साल्ट्स इन द सॉइल जो है आल्सो हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी. बायोटेक्नोलॉजी आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स दैट कैन एनेबल क्रॉप्स टू टोलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन. जो ऐसी इस किस्म की कंडीशंस होती हैं तो उसमें जो है फसलें बेहतर तरीके से जो है पैदा की जा सकती हैं. तो इसके लिए भी जो है बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स का इस्तेमाल या जीन्स को जो है वो जो है आइसोलेटेड किया जा रहा है और बेहतर से बेहतर पर जो है पैदावार को हासिल करते हैं. इसके बाद फूड प्रोडक्शन है और
या प्रिजर्वेशन है। यूज़ ऑफ द बेटर क्वालिटी, जब हम बेटर क्वालिटी जीन्स इस्तेमाल करते हैं इन द एनिमल्स टू प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क मीट। अब बात का देखें, जैसे इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन आल्सो द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज़। तो जब इसकी नीड्स इंक्रीज़ होती हैं तो साफ ज़ाहिर है ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हाई यील्ड्स ऑफ द मिल्क एंड मीट, जीन्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसे जानदारों का इंतखाब किया जाता है जिनसे से ज़्यादा गोश्त हासिल किया जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूध हासिल किया जा सके। इसमें अगर गोश्त के लिहाज से बात करें तो टेडी गॉड जो है, इसके अलावा जो है ब्रायलर जो है और लेयर, दो किस्म की मुर्गियों की इकसाम है। और ब्रायलर और में जो है ये होता है कि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हासिल किया जाता है। जबकि लेयर जो है ये ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जो काफ़ी अर्से तक अंडा देती रहती हैं और अंडों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। बेटर क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है भी बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी fruits and vegetables and increasing their lives are also due to the using biotechnology techniques। तो बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं या जो है ज़्यादा से ज़्यादा या ज़्यादा क्वालिटी भी जो है इससे पैदा की जा सकती है। उसके बाद जो है अगला जो इसका थोड़ा सा है वो है हेल्थ पे इसका जो है क्या असर होता है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द क्यूरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। द डिजीज़ ऑफ फॉर विच प्रीवियसली एंड एडिक्वेटिव ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। जो अनअवेलेबल था या अवेलेबल था बहुत कम मकदार में, तो लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है इसकी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है जो हेल्थ के लिहाज से जो है जो प्रोडक्शंस हुई है उसमें पहले नंबर पर इंसुलिन है। यूज़फुल फॉर दियाबिटीज़ के मरीज़ों के लिए है क्योंकि उसमें पेंक्रियाज जो है ज़्यादा मकदार में या जो है जो ग्लूकोज़ की लेवल खून में ग्लूकोज़ के लेवल को पूरा जो है नॉर्मल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो पेंक्रियाज वो लबलबा जो है वो जूस बनाना बंद कर देता है या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए एनिमल प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंसुलिन जो है कहते हैं, और आजकल ये बैक्टीरिया से भी हासिल की जा सकती है। उसके बाद नंबर 2 पर वैक्सीन है, यूज्ड अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़। जो है जब जो है वो डिज़ीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होने पा रही तो उसके लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, यूज़फुल फॉर द स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। उसके बाद जो है किसी वजह से जो ग्लैंड्स होते हैं ग्रोथ के वो काम करना छोड़ देते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे इस्तेमाल करते हुए उस ग्रोथ को, उसकी नशोनुमा को बढ़ाया जा सकता है या उसको नॉर्मल किया जा सकता है ताकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उम्र के लिहाज से वो जो है ग्रोथ सही होती रहे। उसको बीटा एंड्रोफिन है, एक पेन किलर होते हैं, ड्रग्स कहलाते हैं ये। जितनी भी पेन किलर्स होती हैं, क्योंकि इसका आदी नहीं बनना चाहिए, अगर आदी बन जाते हैं तो ये नशा जैसी चीज़ हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका अब पेन किलर ड्रग का नाम दिया गया है। तो पेन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है और जो है ये भी कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो है अगला जो है टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं और इनको इस्तेमाल करके जो है बेहतर से बेहतर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो पैदा की जा सकती है या बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लिखा है जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी इज़ एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू क्योर जेनेटिक एंड क्योर डिजीज़। जो है ये जो है वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है तकलीफ़ात, या जो है जैसे कैंसर है, एड्स है, ये बीमारियां लाहक हो जाती हैं, तो इनके इलाज के लिए जो है जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन्स आर सप्लीमेंटेड आर रिप्लेस्ड बाय आर नॉर्मल जीन्स।
जो नॉर्मल जीन्स हैं उनकी जगह जो है ये डिफेक्टिव जीन्स में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, और वो जो नॉर्मल जीन्स हैं उसके बीमारी के तो ये उनको हड़प कर लेते हैं, या वो इन जर्म्स को हड़प करते हैं, वो मर जाते हैं। इस तरह जो है इसका इलाज किया जा सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है। जेनेटिक टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ फॉर द जेनेटिक डायग्नोसिस और इनहेरिटेड डिजीज़ के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मालिक्यूल, डीएनए मालिक्यूल की जांच पड़ताल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमाइन अ चाइल्ड पेटर्निटी और पर्सनस एसेंट्री। जो है मकसद है कि इससे जो है डीएनए टेस्ट करके जो है बच्चे के वालिदैन और का जो है पता लगाया जा सकता है, और अ पर्सनस एसेंट्री या जो एक आदमी के आबा व अजदाद के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग कहलाता है। तीसरे नंबर पे मैंने जो है क्लोनिंग लिखा है। क्लोनिंग इज़ आल्सो अ latest biotechnological techniques used in a various types of the genetic analysis. Animal cloning can be used for the production of the animal organ को बनाने के लिए इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट लाइफ स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट के लिहाज से भी जो है जो लाइफ स्टॉक है, मवेशी वगैरह हैं, उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए जो है वो क्लोनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस होता है। और उसके बाद इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ज़मीन का तबाह होना, एंड सेवेजेस वाटर आर आल्सो रिजॉल्व्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सेवेज एंड रिफ्यूज। they may also be used to clear spilled oil जो है समुद्रों में गिर जाता है। माइक्रोब्स हैं विच आर यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स, और जो है बायो सेंसर्स ईटीसी वगैरह आर बीइंग डिवेल्प्ड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। तकनीक को इस्तेमाल करते हुए माहौल को बचाया जा सकता है। तो ये कुछ इस्तेमालात थे, एप्लीकेशंस थी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन वेरियस एरियाज़। तो उसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आए होंगे। और आज का जो होमवर्क है, व्हाट इज़ इंसुलिन है, सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है आपने। व्हाट इज़ इंटरफेरॉन है, व्हाट इज़ जीन थेरेपी है, व्हाट इज़ जेनेटिक जो है टेस्टिंग है, एंड व्हाट इज़ क्लोनिंग। ये डेफिनेशन, इन डेफिनेशंस को लिखना भी है और याद भी करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।